आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 1 संसाधन पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग संसाधन जो है पहले भी पढ़ चुके हो 2 वीडियो में। आज इसका तीसरा पार्ट मैं बता रही हूँ। इसमें आप संसाधन के प्रकार, जैसे कि संसाधन के बारे में सब कुछ जान गए थे। संसाधन क्या है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, संसाधन के प्रकार, और संसाधन के प्रकार के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इसमें प्राकृतिक संसाधन में जितने भी आते हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन को जितने भी वर्गों में बांटा गया है उसको हम पढ़ चुके थे। अब बचा हुआ है हमारा मानव निर्मित संसाधन। तो हम मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और संसाधन संरक्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? पहले कि यहाँ पर जैसे कि नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है, मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसको मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। सामान्य शब्दों में अगर ऐसे हम समझना चाहें तो इसको इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मूल रूप कैसे बदल दिया जाता है? जैसे प्रकृति के द्वारा हमें जो प्राप्त होती है खनिज पदार्थ या फिर धातु में, उनको हम थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, उनमें थोड़ा बदलाव ला देते हैं और उसके बाद उसको प्रयोग में लाते हैं तो वह संसाधन बन जाते हैं। यह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कि लौह अयस्क से जब मानव ने लोहा बनाना सीख लिया और लोहे से फिर कई चीजें बनाई जाने लगी, जैसे कि रेल की पटरी हो गया, वाहन हो गया, मशीनें हो गई। तो ये जो संसाधन है ये मानव के द्वारा ही बनाया गया है। और प्रकृति द्वारा ये लौह अयस्क जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, जिसको मानव ने इसमें थोड़ा सा इसकी जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करके इसको प्रयोग में लाया, इसीलिए यह मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रौद्योगिकी भी इसी प्रकार से मानव संसाधन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में हम लोग आगे का पढ़ेंगे मानव संसाधन। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मानव कैसे संसाधन है, यानी कि मनुष्य को संसाधन कहा जा रहा है। एक मनुष्य कैसे संसाधन हो सकता है, इसको स्पष्ट इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य जो भी हमारे आसपास प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं वो उन वस्तुओं को अपनी बुद्धि से, अपनी कौशल से, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी कार्य कुशलता के अनुसार प्रौद्योगिकी के द्वारा उस वस्तु को एक नया रूप प्रदान करता है। तो उसको तैयार करने वाला स्वयं मनुष्य है। इसलिए मनुष्य जो हुआ यानी कि यहाँ पर मनुष्य एक संसाधन हुआ। तो यहाँ पर ये मानव को भी समझ गए होंगे कि मानव कैसे संसाधन है। इसके बाद आप लोग का आता है संसाधन संरक्षण। तो पहले संसाधन संरक्षण क्या है इसको जानना आवश्यक है। संसाधन संरक्षण, जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ संसाधन जो है मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं तो ऐसे भी संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं, और जो है कुछ संसाधन ऐसे हैं जो असीमित है, जिनके हम भरपूर उपयोग में ला सकते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और जो समाप्त हो सकते हैं, उन संसाधनों का हमको उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये इसका उपाय हुआ। उसके बाद में जैसे कि जल है, तो जल का उपयोग हमको जैसे जल को हमको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल का जैसे एक बार उपयोग हो गया है तो उसको दोबारा कैसे उपयोग में लाया जाए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप घर में खाना बनाते समय जब सब्जियों को धोते हो तो सब्जियों को धोने के बाद बचा हुआ जो जल रहता है उसको पेड़ पौधों में डाल करके सिंचित किया जा सकता है। उसी प्रकार सिंचाई जब की जाती है तो सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति, फव्वारा पद्धति का प्रयोग करेंगे तो उससे भी जल का कम उपयोग होगा। साथ में जैसे विद्युत है, तो विद्युत का जैसे हम उपयोग करें घर में, जैसे बिजली पंखे का जैसे उपयोग कर रहे हैं, तो इसका उपयोग करते समय जब तक हमको जरूरत है तब तक हम जलाएं। उसके बाद में जब उसकी जरूरत ना हो तो हमको हमेशा स्विच ऑफ करके ही रखना चाहिए, व्यर्थ में उसे जलाना नहीं चाहिए। फिर उसी प्रकार से जैसे जल का समझ गए, विद्युत का समझ गए, अब गैस के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। घर में जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो कम गैस अगर यूज करना है तो भोजन बनाते समय प्रेशर कुकर का उपयोग कर सकते हैं। साथ में भोजन बनाते समय हमेशा हमें भोजन को ढक करके पकाना चाहिए, इससे भी गैस की बचत हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करके हम जो है संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण करने से क्या फायदे हैं? इससे ये फायदा होगा
होगा कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और जो संसाधन समाप्त हो सकता है उन संसाधनों को बचाया जा सकता है, जिसका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके और उसके लाभ को उठा सके। अब ये पाठ आपको समझ तो आ गया होगा। आगे जैसे इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को बताऊंगी।